आज बात करेंगे हम नए घर के बारे में कि जब हम एक नया घर बनाना शुरू करते हैं तो किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति पूरी जिंदगी की कमाई एक घर बनाने में लगा देता है। भारत में या कहीं भी 70% ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी में शायद एक घर बना पाते हो या वो भी नहीं। तो पूरी मेहनत, पूरी जिंदगी की कमाई लगाने के बाद भी अगर घर वास्तु दोष वाला हो गया, उसमें कोई बड़ा वास्तु दोष हो गया, तो बनाते तो घर इसलिए है क्योंकि जिंदगी वहां स्वर्ग जैसा होगा, खुशियां होंगी, आनंद होंगी, लेकिन होता उल्टा है। जब हम उस घर में जाते हैं तो पता चलता है कि काश उस किराए के मकान में ही हम ठीक थे, क्योंकि जब से इस घर में आए हैं तब से लगता है जीवन नर्क सा हो गया। कहीं पे बीमारी से संबंधित वास्तु दोष है तो घर में सब लोग बीमार हैं। कहीं रिलेशन से संबंधित वास्तु दोष है तो सारा रिलेशन खत्म हो गया, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं। और कभी कभी तो अग्नि खराब होने या उत्तर खराब होने की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। बैंक से पैसा लेके, लोन लेके घर बनाते हैं और पता चलता है कि जब से इस घर में गए तब से प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, पैसा आता ही नहीं है और ईएमआई भरने के लिए भी पैसा नहीं है। फिर रियलाइज होता है कि ये घर लेके हमने गलती किया, काश हम रेंटेड हाउस या जो पुराने घर में थे वहीं पे अच्छा थे। तो ये सब होता क्यों है? ये सब होता है वास्तु दोष की वजह से। पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि नया घर बनाते समय हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं कि जब हम लोग कोई घर बनाते हैं वास्तु के हिसाब से तो किन किन बातों पे ध्यान रखते हैं। और मैं आपको एक घर के बारे में बता रहा हूं जिसका नक्शा हमने शुरू से लेकर ड्राइंग शुरू करा, अब वो घर लगभग कंप्लीट होने आया है। तो हमने किस डायरेक्शन में क्या रखा, किस कोने में क्या रखा, उसका लंबाई चौड़ाई, उसका ब्रह्म स्थान को कैसे हमने मैनेज किया, हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लॉट की लंबाई चौड़ाई सबसे पहले मैं बताता हूं। प्लॉट की जो साइज है वो 78 बाई 95 फीट है। नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ है, यानी ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो प्लॉट का साइज 95 बाई 75 है। नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ है। रिक्वायरमेंट, सबसे पहले जब हम किसी प्लॉट का नक्शा बनाते हैं, किसी घर का नक्शा बनाते हैं, तो हम लोग देखते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले प्लॉट का साइज लिया, फिर देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट है एक ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर एक फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, यानी 2 फ्लोर बनेंगे। प्लॉट का फेसिंग देखेंगे, फेसिंग इन द सेंस कि रोड किस तरफ है, तो रोड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो प्लॉट का फेसिंग नॉर्थ, रिक्वायरमेंट हो गया ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट का साइज हो गया 78 इंटू 95। अब इसमें हम लोग कैसे कैसे ड्राइंग बनाते हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो किसी भी घर को बनाने से पहले क्या देखते हैं? लेबलिंग देखते हैं। तो अर्थ की लेबलिंग बिल्कुल ठीक था, थोड़ा बहुत गड्ढा था, हमने उसको बराबर किया, नॉर्थ की तरफ उसको ढाल किया। ये सारा चीज करने के बाद हमें क्या देखना है कि जिस प्लॉट पे हम घर बना रहे हैं उस प्लॉट में नॉर्थ सीधा है, घुमा हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। तो प्लॉट का जो, अगर मैं बात करता हूं नॉर्थ का, तो नॉर्थ को ध्यान से देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ है। मैंने ईस्ट डायरेक्शन लिया। ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा है ये गूगल अर्थ प्रो जो सॉफ्टवेयर है उससे हमने इसका डायरेक्शन लिया। एक छोर से दूसरे छोर तक जब हमने लाइन खींचा तो डिग्री आता है 90.60, यानी हम कह सकते हैं कि इस प्लॉट पे ईस्ट बिल्कुल 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा ईस्ट है। तो जब ईस्ट डायरेक्शन सीधा हो गया तो ऑटोमेटिक है नॉर्थ भी सीधा हो जाएगा और साउथ भी सीधा, यानी सभी डायरेक्शन में कहूंगा कि ये सीधा सीधा है, यानी कोई घुमा हुआ डायरेक्शन नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि नॉर्थ जो है वो कोने पे आ जाएगा, नॉर्थ जो अपनी जगह से घूम जाता है, तो उस समय विशेष ध्यान रखना पड़ता है डायरेक्शन का। लेकिन यहाँ तो ठीक है, यहाँ नॉर्थ बिल्कुल सीधा सीधा है, ईस्ट बिल्कुल 90 डिग्री पे है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बड़े आसानी से इसका नक्शा बनाया जा सकता है। तो हमने क्या किया, प्लॉट का साइज ले लिया। प्लॉट का रोड जो फेसिंग है, जो रोड दिख रहा है आपको, ये रोड हो गया नॉर्थ के साइड में। प्लॉट का साइज पता है, डायरेक्शन निकल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्लॉट के जजमेंट करेंगे कि
इस प्लॉट के अंदर हमें मेन डोर कहाँ बनाना है। तो इसको बनाने से पहले हम लोग ये जज करते हैं कि ये प्लॉट तो है 95x78 का, लेकिन कितने एरिया में हम घर का कंस्ट्रक्शन करेंगे, कितना पार्ट ओपन छोड़ेंगे, उसके बारे में। तो ये हमने तो पूरा प्लॉट का ग्रिड किया, हमने सीधा 90 डिग्री ईस्ट ले लिया, ये 90 डिग्री है। तो बिल्कुल सीधा ईस्ट लेने के बाद में अब हम लोग देखेंगे कि इस प्लॉट के अंदर में हम लोग घर कितना एरिया में बनाने वाले हैं। तो जो ये पूरा प्लॉट है 78 फीट, 95 फीट, इसमें जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं हम लोग वो 68 फीट बाई 66 फीट एरिया में कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके पीछे कारण है, हमारे जो घर का ईस्ट डायरेक्शन वाला एरिया है ये थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, यानी लंबाई चौड़ाई की रेशियो अगर देखा जाए तो ईस्ट साइड वाले की चौड़ाई ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो जो घर है वो सूर्य भेद हो जाता है। आपने सुना होगा घर सूर्य भेद हो गया, ये इसी वजह से होता है कि जब ईस्ट लंबा हो जाए और ईस्ट कम हो जाए और साउथ की चौड़ाई ज्यादा हो जाए और नॉर्थ की चौड़ाई ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे हमने लिया 68 फीट बाई 66 फीट में कंस्ट्रक्शन करेंगे। टोटल प्लॉट का एरिया 78 इंटू 95 है। अब हमें डिसाइड करना है, हम वापस से प्लॉट पे आ गए। प्लॉट में हम लोग क्या क्या मेन चीज देखते हैं कि जब गाड़ी लेके घर के अंदर एंटर करेंगे तो हमारा मेन डोर कहां होगा। अब इस डायरेक्शन में हमने जो मेन डोर लिया वो यहां पे लिया, ये नॉर्थ का 8वां दरवाजा है इनेट, क्योंकि घर का कंस्ट्रक्शन तो हम कर रहे हैं इस पार्ट में। तो यहां से कार एंटर करेंगे, यहां से मेन एंट्री हो गया। बाउंड्री वॉल का ध्यान रखिएगा, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, दोनों के अलग अलग सेंटर से निकाला जाता है। तो हमने जो मेन एंट्री रखा बाउंड्री वॉल के थ्रू वो रखा नॉर्थ की एंट्री, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री कहते हैं इसे, N8 का दरवाजा। साथ ही साथ क्या करेंगे, नॉर्थ में हम लोग अंडरग्राउंड वाटर टैंक और जो बोरवेल होगा वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ के बीच में ही बनाते हैं। तो वो सारा हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। मेन डोर हम लोग जब भी निकालेंगे तो पूरे प्लॉट के एरिया को कंसीडर करके निकालेंगे मेन डोर। तो प्लॉट का एरिया जो है वो 78 इंटू 95 के एरिया के हिसाब से हम लोग मुख्य दरवाजा निकालेंगे। ये देखिए हमने जो मेन गेट लिया है वो कहां लिया है, नॉर्थ का 8वां दरवाजा N8। बोरवेल बनाया नॉर्थ ईस्ट में, साथ में अंडरग्राउंड वाटर टैंक उसके जस्ट बगल में। और ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्लॉट का लेवलिंग किया हमने, साउथ वेस्ट को भारी किया, इसकी ढाल जो थी वो सारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले लिया। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्योंकि दरवाजा तो 3 और 4 का अच्छा होता है, लेकिन नॉर्थ का 8वां दरवाजा भी बहुत अच्छा दरवाजा होता है। तो हमने बोरवेल और अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना के इसको और गड्ढा कर दिए नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट एरिया को, और ढाल वाला जो क्षेत्र था वो सब नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की तरफ रख लिया। ये तो हमने प्लॉट की लेबलिंग करी। लेबलिंग करने के बाद फिर जो अगला पार्ट आता है कंस्ट्रक्शन के समय कि जो घर है, जितना एरिया में हम घर बना रहे हैं उसमें कौन सी चीज को कहां बनाएं। तो ध्यान से देखिए, गेट अपना अगेन वही है N8 का, बोरवेल सही हो गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया। अब इस घर का हम लोग नक्शा बनाना शुरू करते हैं कि कौन सी दिशा में क्या क्या चीज हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग डिसीजन लेते हैं, मैंने 2 ब्रह्म स्थान लिया था, सबसे पूरे प्लॉट का ब्रह्म स्थान से इसका दरवाजा सिलेक्ट किया। अब बारी है कि जो एरिया में हम लोग अब घर बनाने वाले हैं, जो हमारा मेन घर बनेगा, उस एरिया को कंसीडर करके इस घर का दरवाजा डिसाइड करेंगे। तो इस घर का जो हमने डोर लिया वो लिया E3 एंड E4, ये दोनों दरवाजा को हमने मिक्स किया। मिक्स करने का मकसद ये होता है कि ह्यूमन एरर है, अगर 1-2 डिग्री इधर उधर जाता भी है तब भी हमारा जो मेन डोर है वो सही जगह पे आएगा। आधा हिस्सा तीसरा और आधा हिस्सा चौथा, दोनों को मिला के हमने इसका मेन एंट्री बनाया। ये मुख्य दरवाजा जितना एरिया में कंस्ट्रक्शन, जो मैं बातें बार बार बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अक्सर लोग गलती करते हैं कि दरवाजे लेते समय कौन सा ब्रह्म स्थान ले, पूरे का ले या घर का अंदर का ले। नहीं, 2 दरवाजा होंगे, एक प्लॉट का एक घर का।
जब प्लॉट का दरवाजा डिसाइड करना होगा तो पूरे प्लॉट के ब्रह्म स्थान से, जब अपने घर का दरवाजा डिसाइड करना होगा तो घर के ब्रह्म स्थान से। ये बहुत ध्यान रखें। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप घर बनाएं तो दोनों ही अनुसार से चेक करें कि उसका ब्रह्म स्थान, जो ब्रह्म स्थान है, ये खाली हो। ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। पता चला यहाँ पे पिलर डाल दिया आपने, यहाँ पे गंदगी कर दी, तो पूरे प्लॉट का ब्रह्म स्थान दूषित हो जाएगा। और जब पूरे प्लॉट का ब्रह्म स्थान दूषित होगा तो घर में फिर कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, वो हमेशा डिस्टर्ब करेगा। इसलिए ये ब्रह्म स्थान और ये ब्रह्म स्थान, दोनों ब्रह्म स्थान खाली होने चाहिए। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग डोर डिसाइड कर लिए। डोर डिसाइड करने के बाद फिर क्या देखते हैं, किचन कहां बनेगा। ये रफ स्केच है, इसका जो एक्यूरेट नक्शा बना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट हम लोग सबसे पहले प्लानिंग इसी तरीके से करते हैं कि कितना बाई कितना एरिया में, जैसे ये जो एक बॉक्स है 5 फीट बाई 5 फीट का है ये एक बॉक्स, तो इस तरीके से ड्राइंग कर लेते हैं। ड्राइंग करने के बाद फिर आर्किटेक्ट को देते हैं। आर्किटेक्ट फिर इस पे आगे ड्राइंग करना शुरू करता है। कम से कम 4 से 5 बार क्रॉस चेक होता है, तब जाके फाइन होता है कि नक्शा अब ये ठीक है, अब आगे बनाना चाहिए। तो किचन डिसाइड किया हमने। किचन जो है वो अग्निकोण का हिस्सा ये है। तो क्या करेंगे, ये एरिया में हम लोग किचन बनाएंगे। ये साइज बहुत बड़ा है, बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे वाटर एरिया होगा, पानी वाला जो सिंक का व्यवस्था है वो यहाँ होगा, और अग्नि जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी अग्नि का हिस्सा अग्निकोण में और पानी का हिस्सा अग्निकोण से बाहर। अक्सर लोग यहां गलती करते हैं, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। अब ध्यान से देखिए, किचन बन गया, घर का मुख्य दरवाजा हो गया। अब है टॉयलेट कहां बनाए। तो टॉयलेट के ऑप्शन अपने पास बहुत सारे होते हैं। जैसे टॉयलेट यहां बना सकते थे, 1 नंबर, नंबरिंग मार्क कर रहा हूं, 2 नंबर ये जो टॉयलेट है, 3 नंबर इस एरिया में टॉयलेट बन सकता है। तो हमने पहले टॉयलेट मार्किंग किया, मार्किंग करके हमने आर्किटेक्ट को आगे भेजते हैं कि ये लोकेशन जो है टॉयलेट के लिए सही है, इसको कंसीडर करके ही बनाना है। फिर बात आती है स्टेयर्स कहां बनाए। तो स्टेयर्स की जो डायरेक्शन है वो साउथ से लेके वेस्ट डायरेक्शन तक कहीं भी रख सकते हैं। साउथ डायरेक्शन से लेके वेस्ट डायरेक्शन तक कहीं भी रख सकते हैं। तो हमने एक रफली मार्क करके दिया कि ये वाला हिस्सा जो है साउथ और साउथ वेस्ट का, ये हिस्सा स्टेयर्स के लिए अच्छा होगा, तो यहाँ पे स्टेयर्स बनेगा। रूम के बाकी जो बचा हिस्सा है उसमें रूम डिसाइड करेंगे। तो रूम के लिए क्या, साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम का एरिया हो गया, ये नॉर्थ में भी रूम बना सकते हैं। मेडिटेशन रूम, जो पूजा घर बोलिए, मेडिटेशन रूम बोलिए, वो हम ईशान कोण में रख सकते हैं। बाकी के एरिया ड्राइंग रूम होगा, और बाकी पूरा हॉल है, एरिया बहुत बड़ा है। तो हमने एक रफ स्केच बना के इस तरीके से हम लोग आर्किटेक्ट को भेजे कि इस तरीके इसी चीज को कंसीडर करके आप नक्शा डिजाइन करें। इसके बाद जो नक्शा बन के आता है वो है ये, यानी दरवाजा E3 E4 का, ये ध्यान से देखिए, डोर E3 और E4 का, मेन डोर जो हमने रखा था, मेन गेट जो है वो A8 का दरवाजा हुआ, नॉर्थ का 8वां दरवाजा से गाड़ी एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद ये जो हिस्सा है इसको हमने मेन डोर के रूप में लिया। मेन डोर कौन सा आया, ईस्ट का 3रा और 4था दरवाजा। इसके बाद किचन 2 बनाने थे, ड्राई किचन और वेट किचन। तो हमने 2 किचन बनाए। एक का गैस स्टोव आ गया साउथ ईस्ट में, यहाँ पे दूसरे का गैस स्टोव यहाँ लेना पड़ा। जो पानी का हिस्सा है वो EAC में आया, ईस्ट साउथ ईस्ट में। बाकी पूरा साउथ ईस्ट है अग्निकोण में, हम लोगों ने पूरा फायर एलिमेंट रखा। नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो मैंने मेडिटेशन रूम बोलते हैं, पूजा घर बोलते हैं, वहां पे पूजा रूम ही आएगा। बाकी के एरिया को हमने बनाया ड्राइंग रूम। ये नॉर्थ का डायरेक्शन है। टॉयलेट की जो दोनों टॉयलेट का जो सीट हमने लगाया, वो दोनों टॉयलेट जो आएंगे वो आएंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। दोनों जो टॉयलेट के कम्बोर्ड होंगे वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। एक टॉयलेट जो है वो साउथ वेस्ट में। स्टेयर्स का जो एरिया है वो साउथ वेस्ट है। मास्टर बेडरूम जो है ये साउथ वेस्ट में है। बाकी के एरिया जो था यहाँ पे वो ड्रेसिंग रूम हो गया,
और लिफ्ट जो हमने रखा, एक्चुअली साउथ वेस्ट में ना रखे हमने इसको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ले लिया लिफ्ट। पिटलेस है, यहां पे नीचे पिट नहीं होगा, गड्ढा नहीं होगा, क्योंकि गड्ढा करना होगा तो लिफ्ट फिर यहां नहीं आएगा बल्कि नॉर्थ की तरफ लेना पड़ेगा, जमीन के नीचे गड्ढा करना होगा। तो हमने जो लिफ्ट लगाया वो पिटलेस है, उसमें कोई पिट नहीं है। तो इस तरीके से हमने ड्राइंग किया। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं, वो तो था ग्राउंड फ्लोर, बिल्कुल ये ग्राउंड फ्लोर में पूजा रूम, हर चीज को व्यवस्थित किया अकॉर्डिंग टू वास्तु। ये भी डेस्टिनी की बात है, अच्छे ग्रह चल रहे थे इसलिए इतना अच्छा वास्तु बन गया, अदरवाइज नहीं बनता है। कभी कभी गलत वास्तु वाले मिल जाते हैं जो मिसगाइड कर देते हैं, बहुत सारा ऐसा होता है। आधा घर बना हुआ लोग लेके आते हैं, आधा घर बन गया गलत बना हुआ है, अब उसको सुधार भी नहीं सकते, तो फिर उपाय के थ्रू काम करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये शुरू से लेवलिंग से ही हमने इसको वास्तु के हिसाब से कंसिडर किया, इसलिए इस तरीके से बन पा रहा है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर का। फर्स्ट फ्लोर में क्या है, अगेन जो मैंने बताया था, ये सी में टॉयलेट, तो ये बेडरूम बना दिया हमने। अब ये बेडरूम किसका होगा, नॉर्थ ईस्ट में है, तो ऑब्वियसली घर में जो बुजुर्ग लोग होंगे, माता पिता होंगे, उनका बेडरूम हो जाएगा ये। तो ये पेरेंट्स का बेडरूम हो गया। टॉयलेट अगेन हमने जो लिया वो WNW और NW, जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर में बात किया था उसी तरीके से हुआ। स्टेयर्स अपनी जगह पे, पेरेंट्स के बेडरूम का जो टॉयलेट था वो EAC में आएगा। जो ये बड़ा रूम है उसका भी टॉयलेट, इन दोनों के टॉयलेट को कॉमन कर देंगे। इसको मैं बताता हूं कैसे डिजाइन हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर है, पेरेंट्स बेडरूम हो गया, इससे अटैच करके टॉयलेट को नजदीक नहीं ला सकते थे, इसका कारण दो था। एक तो ईस्ट डायरेक्शन में आता, दूसरा हमारा मेन डोर यहीं पे है। अगर ये टॉयलेट को यहां लाते तो दिक्कत क्या होती, टॉयलेट के नीचे से जाना पड़ता, यानी छत के ऊपर, माथे के ऊपर टॉयलेट होता। इसलिए इस टॉयलेट को यहां बनाने के चक्कर में हमें बड़ा एक ड्रेसिंग एरिया बनाया, जो कि लगभग 16 बाई 11.5 फीट का सिर्फ ड्रेसिंग रूम है। तो ड्रेसिंग एरिया बड़ा लेना पड़ा क्योंकि टॉयलेट को हमें रखना था EAC में। कभी भी घर में जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर टॉयलेट नहीं रखना चाहिए। एक ऑफिस स्पेस निकल गया। ये पैंट्री है, छोटा सा, बहुत रेयर यूज है, इसलिए इसको यहाँ पे हमने बना दिया। अदरवाइज नॉर्थ में अगर बहुत ज्यादा पैंट्री यूज हो तो नहीं बनाना चाहिए, बहुत रेयर यूज है। ये स्टोर जो है ये ऑफिशियल पेपर वगैरह का स्टोरेज है, इसलिए भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टोर रूम बना सकते थे हम लोग। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के एरिया में एक बेडरूम आ गया। ये जो दोनों टॉयलेट हैं ये WNW में है। ये दोनों टॉयलेट के कम्बोर्ड को हमने WNW में रखा। ये बेस्ट लोकेशन है, यहाँ पे कम्बोर्ड लगाना ही चाहिए। घर में अगर टॉयलेट बनाना है तो सबसे नंबर 1 जो डायरेक्शन है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ही होता है। बाकी एरिया को हमने ड्रेसिंग में कन्वर्ट कर दिया। लिफ्ट का एरिया जो ग्राउंड फ्लोर में था, ये बताया था WNW में, वो है। मास्टर बेडरूम ये है, साउथ वेस्ट में आ गया। स्टेयर्स का आइडिया है ये आपको, ये साउथ वेस्ट में है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट फ्लोर की ड्राइंग बनाई। ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग हमने पहले समझा दिया, फर्स्ट फ्लोर का इस तरीके से होता है। इसके बाद एक मर्म स्थान होता है जो हमने स्किप किया था आपको। देखिए मर्म स्थान तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, मगर ये जो 9 मर्म स्थान है इसको ज्यादा कंसिडर करना चाहिए। तो ये जो ब्रह्म स्थान है वो आप देखिए हर फ्लोर में हमने खुला छोड़ दिया है। ये ब्रह्म स्थान है, खुला हुआ है, ये ब्रह्म स्थान है, खुला हुआ है, ये ब्रह्म स्थान पूरे प्लॉट के हिसाब से है, ये ब्रह्म स्थान जो है वो कंस्ट्रक्टेड पार्ट के हिसाब से, दोनों ही ब्रह्म स्थान को हमने खुला छोड़ा। इस तरीके से मर्म स्थान को भी हमने प्रोटेक्ट किया। किसी भी मर्म स्थान वाले लाइन में हम लोगों ने पिलर नहीं लिए हैं, पिलर आने पे दिक्कत हो जाती है। फाइनली जब घर का 3D बन के आया तो वो कुछ इस तरह का था। ये जो मेन डोर है वो E3 E4 का हो गया। ये जो मेन दरवाजा जहां से हम लोग बाउंड्री वॉल के अंदर एंटर करते हैं, ये दरवाजा जो है वो N8 का दरवाजा हो गया, नॉर्थ का 8वां दरवाजा हो गया, जो फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, फाइनेंशियल ग्रोथ देता है। तो ये भी अच्छा हो गया और घर के हिसाब से भी ये दरवाजा हमने अच्छा बनाया। इसके बाद ये किचन वाला पार्ट हो गया जो साउथ ईस्ट में था। ये अपना पूजा रूम हो गया, ये जो थोड़ा सा कट के अंदर आ रहा है
तो ये पूजा रूम पूरा का पूरा जो है नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, मेडिटेशन रूम और पूजा रूम। तो इस तरीके से हमने इसकी पूरी ड्राइंग बनाई और ये वास्तु के हिसाब से इसकी मैं रेटिंग दूं तो वास्तु के हिसाब से 95% परफेक्ट है। हर चीज को कंसिडर किया हमने वास्तु के हिसाब से, इसलिए मैं कहता हूं 95% परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू वास्तु। इस मैप के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। इस मैप के बारे में चर्चा करने की जरूरत भी है क्योंकि ऐसे नक्शे को लेके कई बार कुछ वास्तु कंसल्टेंट जो इस तरीके का नक्शे गाइड करते हैं उनसे हमें बात करनी पड़ती है। बात करते कई बार क्या होता है वो आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाता है। रीजन क्या होता है वो मैं बताता हूं। देखिए इस नक्शे को बड़ी सिंपल सा है, नॉर्थ बिल्कुल सीधा सीधा है। ये नक्शा एक वास्तु कंसल्टेंट ने हमारे एक जानकार व्यक्ति थे उनको बना के दिया था, उन्होंने गाइड किया था। इस नक्शे में बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह सकता कि सब गलत है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। ब्रह्म स्थान को खाली रखा गया है। ध्यान से देखें तो तीसरा और चौथे दरवाजे को भी कंसीडर किया गया है। ये दरवाजा थोड़ा सा और इधर आएगा, यहां पे आ जाएगा, हमने चेंज करने के लिए क्लाइंट को ऑलरेडी बता दिया हूं। तो ये दरवाजा भी लगभग देखा जाए तो ठीक है मैं कहूंगा। स्टेयर्स की लोकेशन अगर आप चेक करें तो वो भी लगभग मैं कहूंगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये लाइट वेट स्टेयर होगा वुड का, लकड़ी का, तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, डुप्लेक्स हाउस बनेगा ही। एक मेजर प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट हुआ मैं उसके बारे में बात करता हूं। एक जो सबसे मेजर प्रॉब्लम की जो मैं बात कर रहा हूं ये है किचन। इस घर को बड़े ध्यान से देखिए, इस नक्शे को बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर मैं इसके ब्रह्मस्थान में खड़ा हूं, किचन के ब्रह्मस्थान में, तो ध्यान से देखिए, लगता तो ठीक है कि ये तो जो चूल्हा है वो अग्नि कोण में है, पानी जो है वो ईशान कोण में है, देख के लगेगा एकदम सही है। मैं कहता हूं ये बिल्कुल ही गलत है। हर कमरे के अंदर, किचन के अंदर, बाथरूम के अंदर हमें जाके डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा चीज कहां होगा। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये हमारा ब्रह्म स्थान है, जो हाउस का ब्रह्म स्थान है, सेंटर पॉइंट है। यहां से कंसीडर करना है कि एक्चुअल में जो अग्नि कोण है वो कहां आएगा। अब इसके हिसाब से आप देखिए कि अग्नि कोण में क्या है, सच्चाई है। ये घर बनाएगा, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह घर बनाए होंगे, इसी तरीके से वास्तु हुआ होगा। जब वो घर के अंदर जाएंगे तो बोलेंगे हमारा पैसा फंस रहा है मार्केट में, जब से इस घर में तब से लॉस ही हो रहा है, पेट की समस्या रहती है, एनर्जी लेवल लो हो जाता है। इसका रीजन क्या है जब मैं बताऊंगा आपके अग्निकोण में पानी, और मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे हमारे अग्निकोण में किचन है। आप बताइए, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन के हिसाब से आप बताएं कि कहां से इसमें अग्नि है। ये अग्नि तो बाहर हो गया ना, अग्नि के हिस्से में तो सिर्फ पानी ही पानी है। मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूं कि आप कहीं भी किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से जब आप घर बनवाते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, तो हर एक चीज को खुद से ऑब्जर्व जरूर कीजिए। जो कोई आर्किटेक्ट कहता है कि मैं वास्तु से बनाऊंगा, उससे वास्तु से बनवा लेते हैं। कई बिना नॉलेज वाले लोगों से भी गाइडेंस ले लेते हैं और इसी तरीके का गड़बड़ हो जाता है कि हमने तो सोचा अग्निकोण में किचन होगा, लेकिन पता चला अग्निकोण में किचन तो है ही नहीं। तो ये तो मैं एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई सारे मिस्टेक लोग करते हैं, अपनी ब्रह्म स्थान को बदल देते हैं, कमरे के बीच में खड़े हो जाते हैं, किचन के बीच में खड़े हो जाते हैं, बाथरूम के बीच में खड़े हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमारा टॉयलेट कहाँ होगा या गैस स्टोव कहाँ होगा। तो ऐसी गलती ना करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।